आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 68 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। इस वीडियो में बात करेंगे मैच से पहले आपको जिन बातों का इंतजार रहता है जानने का, हर उस पहलू के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। इस मुकाबले को खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बल्लेबाजों के लिए कितनी मदद है, बल्लेबाजों की तुलना में गेंदबाजों को कितनी मदद मिलती है, गेंदबाजों में स्पिनर्स के लिए कितनी मदद है, तेज गेंदबाजों को कितनी मदद मिलती है, टॉस जीतकर पहले क्या चुनना चाहिए, यहाँ पर रन चेस के क्या कैसे आंकड़े हैं, पहले बल्लेबाजी करने में फ़ायदा है या चेस करने में फ़ायदा है, तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट में। फिर बात करेंगे वेदर रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है, दिल्ली में इस मैच के दौरान कैसा मौसम रहेगा, पूरे दिन कैसा मौसम रहेगा, वेदर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे हम हेड टू हेड आंकड़ों की, दोनों ही टीमों के बीच जब आईपीएल में भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम ने कितनी बार बाजी मारी है और कितना ज़्यादा जो है अपर हैंड कैरी किया हुआ है सामने वाली टीम पर, वो हम आपको बताएंगे। बेसिकली ये जब बताएंगे हम आपको कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस मुकाबले में कौन सी टीम होल्ड करेगी। वैसे दोनों ही टीमों का सफ़र जो है वो आईपीएल 2025 में ख़त्म हो चुका है। केकेआर इनफैक्ट डिफेंडिंग चैंपियंस थी इस सीज़न की, लेकिन केकेआर भी अब बाहर हो चुकी है, सनराइजर्स हैदराबाद भी बाहर हो चुकी है। तो पॉइंट्स टेबल वैसे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है दोनों ही टीमों के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले में पॉइंट्स टेबल पर डिस्कशन करने की, लेकिन फिर भी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि भाई दोनों ही टीमों का सफ़र कैसा रहा, दोनों ही टीमों ने पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन किया है और क्या कुछ टीम के लिए पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार है और लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में दोनों ही टीमें प्लेइंग 11 कैसा उतार सकती है उस पर हम नज़र डालेंगे और फिर बाद में एंड करेंगे वीडियो को प्रेडिक्शन के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईपीएल 2025 का ये मुकाबला नंबर 68 है और सबसे पहले मैच के डिटेल्स हम आपको दे देते हैं। तो डबल हेडर खेला जाएगा रविवार को 25 मई को यह मुकाबला खेला जाएगा और डबल हेडर का यह दूसरा मुकाबला है। दिन में 3:30 बजे जीटी वर्सेस सीएसके खेला जाएगा, तो वहीं एसआरएच वर्सेस केकेआर के बीच ये मुकाबला 25 मई को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। अब बात करते हैं पिच के मिजाज के बारे में। इस मुकाबले के लिए कैसा पिच, किस तरीके से पिच जो है वो खेलेगी, पिच का मिजाज कैसा रहेगा, अमूमन कैसा रहा है। तो अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती बल्लेबाजों को चौके छक्के लगाने के लिए। बल्लेबाज अगर टाइम अच्छा करे गेंद को तो फिर वो चौके छक्के लगा सकते हैं, बड़ा स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों को भी यहाँ पर बहुत अच्छी मदद मिलती है। गेम की शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों को स्विंग मिलेगी, उछाल मिलेगी, बाउंस मिलेगी, तो वहीं स्पिनर्स जो है वो बीच के ओवर्स में बहुत ज़्यादा निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। 7 से 15 ओवर का जो खेल होता है, अमूमन जो कहा जाता है कि भाई ये जो स्लॉट है वो स्पिनर्स के लिए होता है, होगा ऐसा। यहाँ पर स्पिनर्स को आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ऑल इन ऑल एक अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है, एक अच्छा बैटिंग स्पेक्टिकल हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर बल्लेबाज जहाँ पर आउटशाइन कर सकते हैं, हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद आप रख सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले गेम में लय को प्राप्त कर लिया है। पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को एक बहुत शानदार मार्जिन से हराया। सबसे पहले तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक बड़ी पारी खेली, एक बड़ा टीम टोटल खड़ा किया और फिर उसके बाद गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो सनराइजर्स हैदराबाद अच्छे टच में नज़र आ रही है। वही केकेआर की बात करें तो केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस है और डिफेंडिंग चैंपियंस की कोशिश तो यही होगी कि वो जाते जाते अपने फैंस के लिए एक शानदार मैच जो है वो
छोड़ जाए। इस सीजन का आखिरी मुकाबला है और आखिरी जो आप कह सकते हैं एक तरीके से मोमेंट इस सीजन देने की कोशिश करेगी केकेआर की टीम। अब ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं कि भाई कैसा है अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली की पिच रिपोर्ट यानी पिच का मिजाज। तो दिल्ली की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यह पिच सपाट होती है जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और शॉट मारना आसान हो जाता है। यहाँ फ्रंट फुट प्ले करने वाले बल्लेबाज ज्यादा सफल रहते हैं, ऐसे में बड़े स्कोर बनने की संभावना रहती है। अगर मौसम में थोड़ी नमी है या मैच शाम का हो तो तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकती है। हालांकि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच थोड़ी धीमी हो जाती है। इसका मतलब है कि स्पिन गेंदबाज, खासकर लेग स्पिनर और स्लो गेंद डालने वाले गेंदबाज बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। हाल के वर्षों में खासकर आईपीएल में कई बार 200 प्लस स्कोर भी बने हैं, जो दर्शाता है कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर है। अरुण जेटली स्टेडियम में कुल 95 मुकाबले अब तक खेले गए हैं, जिसमें 45 मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए तो वहीं 49 मुकाबले चेस करते हुए जीते गए हैं। अरुण जेटली स्टेडियम क्लियर आप देख सकते हैं कि यहाँ 49 मुकाबले जो है वो चेस करते हुए जीते गए, 45 मुकाबले लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए भी जीते गए। तो बहुत ज़्यादा इतना बड़ा मार्जिन नहीं है कि भाई टॉस जीत का, अगर आप टॉस हार जाते हैं और आपको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो ऐसा भी नहीं है कि आप मुकाबला हार गए। आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं और फिर उसके बाद सामने वाली टीम पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अब मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है इस मुकाबले को लेकर ये हम आपको बता दें। तो हाल फिलहाल के वक्त में अगर आप देखें तो दिल्ली एनसीआर में बारिश जैसे माहौल रहे हैं, बीच में आंधी तूफान जैसा माहौल भी बना था। इसीलिए फैंस को ये जानना है कि क्या ये मुकाबला हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ये मुकाबला खेला जाएगा उससे कुछ घंटे पहले ही, बहुत ज़्यादा वक्त पहले नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हफ्ते 10 दिन पहले की बात हो रही है, कुछ दिन पहले जो है और लगातार बारिश वाला माहौल जो है वो दिल्ली एनसीआर के रीजन में बना हुआ है। तो फैंस को जानना है कि ये मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दें कि अगर आप ये मुकाबला देखना चाहते हैं और आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई ये मैच होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो आपको बता देते हैं इस मुकाबले को लेकर मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, इस मैच के दौरान दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा, जो जानकारी वेदर रिपोर्ट में आई है उसके मुताबिक इस पर कोई संकट के बादल नहीं है। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 68 के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं 64% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। तो वेदर रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी नहीं। इनफैक्ट पिछला मुकाबला जब यहाँ खेला गया था उस वक्त 40-41 डिग्री जो है वो टेम्परेचर अनुमानित था, अब जो है वो गिर के 36 डिग्री हो गया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वेदर में थोड़ी सी राहत ही आई है, बट ह्यूमिडिटी 64% है। पिछली बार की तुलना में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जो गेंदबाजों को, खासतौर पर स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी दे सकती है। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो एसआरएच और केकेआर के बीच अब तक कुल 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं और एकदम क्लियर आप कह सकते हैं कि केकेआर का पलड़ा जो है वो भारी है। 29 मुकाबलों में 20 मुकाबले, डबल से भी ज्यादा मुकाबले जो है वो केकेआर ने जीते हैं ओवर द ईयर्स। और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सिर्फ 9 मुकाबले, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि महज औपचारिकताएं आप कह सकते हैं कि भाई 20 मुकाबले केकेआर ने जीते हैं, तो बीच बीच में जो है वो एसआरएच ने जीत हासिल की है। एसआरएच और केकेआर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। हेड टू हेड आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं है और बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई केकेआर को पास्ट में कोई दिक्कत आई है इस टीम का सामना करने में। अब आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं कि कैसा रहा है दोनों ही टीमों का प्रदर्शन। तो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 7 और नंबर 8 की टीम है केकेआर और एसआरएच। सबसे पहले केकेआर पर नजर डाल लेते हैं। केकेआर ने 13 मुकाबले खेले, 5 मुकाबलों में जीत है, 6 मुकाबले गंवाए हैं, प्लस 0.193 की नेट रन रेट है, 12 अंक है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। टीम एलिमिनेट हो चुकी है। 2 मुकाबले पिछले 5 मुकाबलों में जीते हैं, 1 मुकाबला गंवाया है और 2 मुकाबले जो है बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। केकेआर को आदत है बारिश से मैच रद्द करवाने की, केकेआर को आदत है। वहीं एसआरएच की बात करें तो एसआरएच ने भी 13 मुकाबले अब तक खेले, 5 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले जो है वो गंवाए हैं, -0.7
737 की नेट रन रेट है, 11 अंक है यहाँ पर। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टीम जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। 3 मुकाबले जो है वो जीते हैं केकेआर ने, पिछले 5 एसआरएच ने, माफ़ी चाहूँगा, और 1 मुकाबला जो है वो गंवाया है, 1 मुकाबला जो है वो बारिश की भेंट चढ़ा हुआ है। कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है दोनों ही टीमों के लिए क्योंकि दोनों ही टीमें एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ से बस सिर्फ अपने फैंस को एंटरटेन करने के इरादे से ही मैदान पर उतरेगी। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नज़र डाल लेते हैं। केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण दिखेंगे ओपन करते हुए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती आपको दिखेंगे। टीम में अगर कोई पॉजिटिव है तो वो अजिंक्य रहाणे हैं, अंकुरिश रघुवंशी है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी की कमी रही है बैटिंग में। गेंदबाजी में मोइन अली ने ठीक किया है, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंदबाजी की है, हर्षित राणा ने भी उतनी ज़्यादा ख़राब आप नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। केकेआर के लिए आप कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी की कमी रही है। इस वजह से डिफेंडिंग चैंपियंस होने के बावजूद भी केकेआर जो है वो बहुत पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। उसके बाद अगर आप एसआरएच की पॉसिबल प्लेइंग 11 दें, भाई साहब क्या टीम है यार, बहुत खतरनाक टीम है। लेकिन जैसे कि हमने लगातार बात करी है, आईपीएल 2025 के शुरू से ही बात करी है, ये टीम या बर्बाद हो जाएगी या बर्बाद कर देगी, बर्बाद हो गई। एसआरएच की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपन करते हुए दिखेंगे, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और मोहम्मद शमी। क्या बोलूं मैं, कैसे प्लेयर्स हैं ये लोग, बहुत खतरनाक प्लेयर हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी, सिर्फ कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से एसआरएच, वरना एसआरएच जीत की प्रबल दावेदार थी, इस बार खिताब भी जीत सकती थी। एसआरएच जैसी टीम बनी है, एसआरएच ने जैसी टीम बनाई थी। इस टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने कंसिस्टेंटली अच्छी की, मतलब कंसिस्टेंसी तो यहाँ पे भी कमी है, लेकिन हाँ अभिषेक शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की है। इनफैक्ट पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी एलएसजी के खिलाफ। जो एलएसजी वाला मुकाबला था, जो प्रीवियस मुकाबला था, गुजरात से पहले वाला जो मैच था, जिसमें वो कंट्रोवर्सी भी हमने देखी जब वो दिग्वेश राठी के साथ भिड़ गए थे। हेनरिक क्लासन ने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी की है, बट कंसिस्टेंसी की कमी वहाँ भी रही। ट्रेविस हेड ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। ईशान किशन पहले मुकाबले में उन्होंने शतक लगाया था, पिछले मुकाबले में 94 रनों पर नॉट आउट रहे, बट उसके बीच के जो मुकाबले हैं उसमें बिल्कुल भी रन नहीं बने। गेंदबाजी में भी कुछ वैसा ही हाल है, नाम सब बड़े हैं लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं नहीं है, इस वजह से टीम कहीं नहीं टिकी है इस सीजन। अब बात करते हैं हम लोग प्रेडिक्शन की। आईपीएल 2025 मुकाबला नंबर 68, प्रेडिक्शन का टाइम आ चुका है। कौन सी टीम जीतेगी? दोनों ही टीमें बाहर हो चुकी है। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस है, एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद है जो मेक इट और ब्रेक इट वाली टीम है। दोनों ही टीमों का लीग स्टेज का यह आखिरी मुकाबला है, बड़ा टफ चॉइस है। कौन सी टीम जीतेगी? क्या एसआरएच जीतेगी ये मुकाबला? क्या केकेआर जीतेगी ये मुकाबला? अगर आप हेड टू हेड आंकड़े देखें तो 20 मुकाबले जीती है केकेआर एसआरएच के सामने 29 में से, और सिर्फ 9 मुकाबले एसआरएच ने जीते, तो हम 9 के साथ जाते हैं। एसआरएच जीत रही है ये मुकाबला, लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला एसआरएच जीत रही है, और केकेआर कोशिश करेगी। हो सकता है केकेआर भी जीत जाए। हमारे प्रेडिक्शन जो हम कर रहे हैं, लगातार प्रेडिक्शन हमारे सही हो रहे हैं। एक प्रेडिक्शन अब तक गलत हुआ है, वो आप बताइएगा कमेंट करके। अगर आपने हमारे वीडियोस लगातार देखे तो आप कमेंट करके बताइएगा हमारा कौन सा प्रेडिक्शन गलत हुआ है। हाल फिलहाल का ही हुआ है, ये बस एक हिंट है आप लोगों के लिए। बाकी हमारे प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही गए हैं। एसआरएच जीत रही है मैच नंबर 68। कमेंट करके आप बताइएगा आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों के बीच जो 68वां मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार रही है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।